परम प्रभु श्री अरविंद और इधर उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। हम सब दिव्य आत्मा है क्योंकि किसी न किसी तरह हम भगवान के काम में लगे हैं। जो भी भगवान के काम में लगे हैं मतलब भगवान उनके थ्रू उनके अंदर से काम करते हैं, इसलिए हम सब दिव्य आत्मा हैं। जो ये भगवान का असीम कृपा है कि आज इधर हम इकट्ठा हो पाए हैं और उनके बारे में कुछ हम चर्चा करने आए हैं। ये जो साल चल रहा है, आप जो फोटो देख रहे हो इधर, हम आप सबके जो बाएं तरफ हैं वो है श्री माँ और दाहिनी तरफ है श्री अरविंद। इनका आश्रम है श्री पौंडीचेरी में, श्री अरविंद आश्रम। तो ये जो साल चल रहा है ये है श्री अरविंद का 150वां जन्म वर्ष। तो ये जो साल है मतलब अगस्त 15 2021 से अगस्त 15 2022 तक ये है उनका 150th ईयर। तो इसके लिए हम एक यात्रा शुरू किए हैं जिसका नाम है जन्मभूमि टू तपोभूमि। श्री अरविंद का जो जन्मभूमि है वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल का, और उनका जो कर्मभूमि तपोभूमि वो है पौंडीचेरी। तो ये हमारा 1 साल का जर्नी है। हमारा उद्देश्य क्या है? श्री अरविंद का जो मानवता के लिए, पूरा युवाओं के लिए, हमारा देश के लिए, इस विश्व के लिए उनका जो वाणी है, उनका जो विजन है, उनका जो स्वप्न है वो सबके पास पहुंचाना। क्योंकि श्री माँ बोलते हैं कि श्री अरविंद हैज फोरसीन ऑल द ट्रबल्स एंड हैज फाउंड द सॉल्यूशन। इस दुनिया में जो जो समस्या है श्री अरविंद वो खुद देखे हैं, अपने विजन से वो देखे हैं क्या मनुष्य कौन सा समस्या उसका सम्मुखीन करता है, वो उसका समाधान वो निकाले हैं। अगर हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो समस्या है, उसका हमें कहीं समाधान मिलता है तो जिस अवस्था से हम गुजर रहे हैं उसके ऊपर हम उठ सकते हैं। अगर श्री अरविंद ये समाधान देते हैं तो श्री अरविंद का वाणी सबके पास पहुंचना चाहिए। ये कोई धर्म का नहीं है, कोई जाति का नहीं है, कोई वर्ण का नहीं है, तो ये समग्र मानवता के लिए है। फिर बोलते हैं श्री माँ, व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री इज नॉट ए टीचिंग, नॉट इवन ए रिविलेशन, दिस इज ए डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। जो श्री अरविंद जिस सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं इस विश्व में, वो कोई सिर्फ एक शिक्षा नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कोई कहीं से कोई उद्घाटित हो गया, कहीं से निकल गया, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। दिस इज डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। खुद भगवान ने चाहा है उनके अंदर प्रकाशित होने के लिए, तो उनका जो कार्य है वो भगवान का ही निष्पत्ति है। तो इसलिए तो बोल रहे हैं हमें अभी तिब्बत का एक अभ्यंतरण जब गंडगोल हुआ था तो उधर उनका कोई मुख्य जो हेड पोजीशन में थे वो श्री माँ को पूछ रहे हैं जो हमारे देश में ये जो सारे ट्रबल्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसका क्या समाधान है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी करना चाहिए, लोगों के अंदर कैसा सुधार आना चाहिए ताकि ये समस्या से हम निकल सकें। तो श्री माँ बस 2 शब्द ही उनको लिख के देते हैं। उस समय वो दो चीज़ लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं स्प्रेड श्री अरविंद, श्री अरविंद का प्रसार करो। क्योंकि वो जो सत्य, वो जो चेतना को इधर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, अगर उसका थोड़ा आभास हमें मिल जाए, हो सकता है हम जो भी हम पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं वो बस टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन श्री माँ बोल रहे हैं इट इज़ इन द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। मनुष्य का जो चेतना है, मनुष्य जिस अवस्था में जी रहा है, अगर थोड़ा उधर से उसको मुक्ति मिले, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक लार्ज टाइम एक इन्वेस्टमेंट है जो कि मनुष्य को करना चाहिए ताकि कुछ साल बाद, हो सकता है 100 साल 200 साल बाद उसका इफेक्ट दिखे। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि टेम्पररी सोल्यूशन में, जो कि हमें इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, जैसे 2 मिनट नूडल्स के तरह हमें इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए। हो सकता है कुछ दिन के लिए उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, फिर प्रॉब्लम कंटिन्यूस। तो इसके परमानेंट सोल्यूशन में बोल रहे हैं हमें श्री अरविंद को जानना है, श्री अरविंद का विजन, ड्रीम्स, और श्री अरविंद जो हमें बता रहे हैं उसको हम उस राह पे चलना है, उस रास्ते पे चलना है। तो उससे पहले श्री अरविंद के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्यों इतना वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं श्री अरविंद का ये जो विजन से, वो ड्रीम से। तो उससे पहले श्री अरविंद का लाइफ के बारे में हम थोड़ा सुनेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे। एक बार श्री अरविंद का एक जीवनी लिखने के लिए
वो श्री अरविंद आश्रम का एक साधक उनके पास आ रहे हैं, वो उनको पूछ रहे हैं कैन आई राइट योर बायोग्राफी। तो श्री अरविंद वही बोल रहे हैं, यू कैन राइट द बायोग्राफी ऑफ जूलियस सीजर, you can write the biography of Napoleon Bonaparte, you can write the biography of the great Alexander, can you write the biography of Maharshi Valmiki, can you write the biography of Maharshi Vasishtha? क्यों? But there is nothing on the surface to see। वो बोल रहे हैं मेरे सामने जो मेरे जीवन में जो घटे हैं इसे बाकी लोगों के लिए देखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मेरे जीवन में जो घटा है दैट इज कम्युनियन विथ गॉड। भगवान के साथ मेरा वार्तालाप हुआ है, उनके साथ मैं कम्युनिकेट किया हूं। तो अब बाहर में क्या दिखेगा? पर और एक मतलब एक प्रख्यात लेखक वो बोलते हैं, हाँ श्री अरविंद का जीवन में इसे बाहर में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर जितना भी है दैट इज लाइक ए ओशन, वो गंभीर समुद्र है श्री अरविंद। तो इसलिए श्री माँ बोल रहे हैं हु कैन अंडरस्टैंड श्री अरविंद, श्री अरविंद को कौन समझ सकता है? ही इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स एंड हिज टीचिंग इज इनफाइनाइट। वो इस विश्व ब्रह्मांड की तरह विशाल हैं और उनका शिक्षा अनंत है। जो भी हो, तो अगर उनके व्यक्तिगत जीवन में हम थोड़ा झांक के देखें, मतलब वो क्या किए हैं अपने जीवन में, तो बचपन में ही उनको उनका पिताजी लंदन भेज दिए, इसलिए क्योंकि वो भारत में मतलब भारत के लोग जैसे अंग्रेजों की तरह शासित हो रहे हैं वैसे वो पीड़ित होकर ना रहें, इसलिए उनको भेज दिए ताकि वो मतलब ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश वो सब उसमें उनका पकड़ हो। पर उधर शुरू से ही उनका मन सोच रहा था मैं कैसे भारत में जाके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करूं। तो उधर ही वो एक लोटस एंड डैगर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन वो उधर वो खोले ताकि वो उधर जो इंडियंस हैं उनके अंदर वो एक जातीयता, नेशनलिज्म भर सके। उधर ही वो आईसीएस एग्जाम, जो उस तरह का इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम, उस तरह का हाईएस्ट एग्जाम था, उसमें वो टॉप किए। पर उसके बाद उस जो फाइनल क्वालिफाई करने के लिए जो घुड़सवारी का एग्जाम होता है उसमें जानबूझकर वो नहीं दिए ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। वरना क्योंकि अगर वो आईसीएस एग्जाम में पास कर जाते, मतलब क्वालिफाई कर जाते, तो उनको सर्विस मिलता इंडिया में, फिर वो होता अंग्रेजों के मतलब अंडर। उसके बाद वो 21 वर्ष के मतलब साल में वो लौट आते हैं 1893 में भारत को। भारत आने के बाद उनका एक नया यात्रा शुरू होता है। वो देखते हैं भारत के अंदर इतना ज्ञान है, भारत के अंदर इतना शक्ति है, अगर मैं उसको नहीं जानता हूँ, मैं उसको नहीं प्रकाशित कर रहा हूँ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो उधर ही भारत का जो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो वेद बोल सकते हैं, उपनिषद बोल सकते हैं, गीता, भागवत, उसके ऊपर उनका अध्ययन शुरू होता है। वो देखते हैं जीवन का सारा रहस्य इसमें है, इसके अंदर इसको मैं प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जो भारत को जो स्वाधीनता के लिए मैं जो काम करने वाला हूँ कोई लाभ नहीं है। तो ये यात्रा उनका शुरू होता है। तब इसी से प्रेरित होके ऐसा लेखनी उनका होता है वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में। तो तभी बोल रहे थे भारत के युवाओं को उनका जो शब्द था वो जगह देता था, उनका जो स्पीच था। ऐसा बोला जाता है कि जब श्री अरविंद खड़े होकर स्पीच देते थे तो जैसे जुबाएं उनका हाथ काट के लिख देते थे कि मुझे अंग्रेजों के मतलब अधीन में नौकरी नहीं करना है। ऐसा शक्ति था उनका आवाज का और उनका शब्द का। श्री अरविंद ही वो आदमी है जो पहली बार पूर्ण स्वराज के लिए मतलब दावी किए थे। उनसे पहले जो भी हमारा नेताएं थे वो चाह रहे थे हमें स्वाधीनता चाहिए पर अंग्रेजों के अंदर ही चाहिए, मतलब वो हमें फ्रीडम दे दे, कुछ थोड़े पार्ट के कुछ अंश के लिए पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए। पर श्री अरविंद देख रहे हैं भारत जब तक पराधीन है मतलब उसका आत्मा बंदी है, उसका भारत का आत्मा अगर बंदी है तो हम कैसे हम खुद को बोल सकते हैं हम स्वाधीन हैं। तो इसलिए हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। वही पहले वंदे मातरम ध्वनि को एक नेशनल स्लोगन बनाए। उससे पहले वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे, पर श्री अरविंद ही आके पहली बार बोले कि ये भारत हमारा माँ है। तभी वो अपने जो वो धर्मपत्नी है उनके पास एक चिट्ठी लिख रहे हैं। इस चिट्ठी में उनका 3 पागलपन वो लिख रहे हैं। उसमें से मैं पहले मेंशन करूंगा तीसरा पागलपन। तो तीसरा पागलपन में बोल रहे हैं सब लोग सोचते हैं कि भारत एक जड़ भूमि है,
भारत सिर्फ नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, जंगल इसमें बना हुआ है, पर मैं देख रहा हूँ भारत मेरी माँ है और मैं उसको भक्ति करता हूँ, उसको मैं पूजा करता हूँ। अगर कोई राक्षस मेरे माँ के छाती के ऊपर बैठ के रक्तपान कर रहा हो तो क्या मैं मतलब आराम से बैठ सकता हूँ? क्या मैं मेरे पत्नी बच्चे के साथ कोई सुख में रह सकता है? अगर मेरा माँ बंदी है तो मैं युद्ध करूँगा। कैसे युद्ध करूँगा? मैं ऐसे अस्त्र शस्त्र तलवारी लेके युद्ध नहीं करूँगा, मैं ज्ञान की शक्ति से युद्ध करूँगा। तो ऐसा था उनका जो घोषणा जो वो पूरा भारत के सामने वो उपस्थापित किए थे। और उसी वक्त वो अनुभव कर रहे हैं कि जिस तरह जीवन हम जी रहे हैं उसके पीछे कोई और है। तो देख रहे हैं भारत का अभी जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा है, जैसे सब लोग अभी मतलब जागृत हो गए हैं, धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, तो उसके पीछे भगवान ही काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा है, तो सबके पीछे भगवान ही स्वयं खुद खड़े होकर काम कर रहे हैं। पर भारत के लोगों के अंदर कुछ अभाव है। तो देख रहे हैं भारत मन में दुर्बल है, भारत के लोग प्राण में दुर्बल हैं, उसका शरीर दुर्बल है। अगर उनके अंदर वो शक्ति नहीं है तो वो जागृत करना पड़ेगा। तो कैसे जागृत करेंगे? तभी वो परिकल्पना करते हैं एक भवानी मंदिर का, जो माँ भवानी जो शक्ति स्वरूपिणी है उनका हम आराधना करेंगे। क्योंकि अगर एक हायर फोर्स हमें आके अधिकार नहीं करता, क्यों हमारे पास इतना शक्ति नहीं है क्योंकि हम ब्रिटिश के सामने हम लड़ सकें, वो शक्ति हमें चाहिए। तो इसके लिए एक भवानी भारती पुस्तिका वो लिखे और भवानी मंदिर भी एक स्थापन हुआ और वहाँ सब स्वाधीनता संग्रामी उस जगह के जाके उधर ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि उनके अंदर वो शक्ति जागृत हो। और बंग विभाजन के बाद तभी वो देख रहे हैं फिर हमारे शक्ति का जो अभाव है, तो उसको पूरा करने के लिए वो एक लिखते हैं दुर्गा स्तोत्र, द हाइम्स टू दुर्गा। तो भारतीय के अंदर वो शक्ति जागृत करने वाली वो लेखनी है। अगर हम कभी समय में मतलब सुयोग मिले हम उसको पढ़ सकते हैं। कितना मतलब इन डिटेल वो भारतीय के अंदर क्या चाहिए उसमें वो लिखे हैं और वो दुर्गा का शक्ति को आह्वान कर रहे हैं। तभी हम उनका जो तो 3 पागलपन था, मैं और एक पागलपन उनका मेंशन करूंगा। तो उनका जो पहला पागलपन है, वो पहला पागलपन में वो लिख रहे हैं, मुझे जो भी प्रतिभा मिला है, मुझे जो भी क्षमता मिला है, मुझे जो भी शक्ति मिला है, मुझे जो भी धन मिला है, वो सब भगवान का देन है। मतलब हम देखते हैं हमारे जीवन में जो कुछ है मिल रहा है, क्या हम मतलब जब पैदा हुए उसको लेके आए थे? नहीं, कोई और एक शक्ति वो हमें मतलब दिया है, गिफ्ट के स्वरूप दिया है। अगर उनका देन है तो मेरे आवश्यकता से ज़्यादा अगर मैं उसे खर्च कर रहा हूँ, मेरा जितना एसेंशियल है, बेसिक नेसेसिटी है, उससे ज़्यादा अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो मैं चोर हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे कि मेरा जितना भी है, मैं जितना मेरा एसेंशियल चीज़ें हैं उसमें खर्च करके वो भगवान के लिए ही मैं खर्च करूँगा। मेरा जो शक्ति है, मेरा जो धन है, मेरा जो क्षमता है, मैं उनके लिए ही व्यवहृत करूँगा। फिर दूसरा पागलपन में वो लिख रहे हैं, सारे ग्रंथों में, सारे धर्म में ऐसा लिखा गया है कि भगवान का अस्तित्व है। अगर इस दुनिया में भगवान है तो किसी भी तरह मुझे उनका दर्शन करना है। तो ये उनके अंदर एक खोज था। मतलब वो बोल रहे हैं मुझे किसी भी तरह इसी जन्म में वो काम करना है, तो उसके लिए मैं एक दृढ़ संकल्प लिया हूँ। तो ये ऐसे इसके चलते हुए क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मतलब उनका जो वाणी था, उनका जो शब्द था, सब उत्तेजित हो जाते थे। और अंग्रेजों ने देखा अगर जब तक श्री अरविंद इस भारत में है तो वो भारत को शासित नहीं कर सकते। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मिंटो वो लिख रहे हैं तो श्री अरविंद इज द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया। जब तक वो इंडिया में है तो भारत के ऊपर तो हमारा कब्जा नहीं हो सकता, तो किसी भी तरह उनको इधर से भगाना है। तो एक फॉल्स अलीपुर का एक फॉल्स बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में उनको फंसा दिया जाता है और उनको 1 साल के लिए जेल हो जाता है। जेल के अंदर वो श्री अरविंद जब आते हैं तब वो सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उनके अंदर कुछ समय तक उनके अंदर वो एक कन्फ्यूजन चलता रहता है कि मेरा अभी बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका था भारत के स्वाधीनता संग्राम में, पर अभी क्या हो रहा है, मुझे जेल भिजवा दिया गया, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आता है। वो जान पाता है कि ये भगवान का ही आवाज़ है। वो बोल रहे हैं कि भारत की स्वाधीनता ऑलरेडी हो चुका है,
उसका डेस्टिनी में वो लिखा जा चुका है। अगर तुम भी काम नहीं करते फिर भी भारत स्वाधीन होगा, पर भारत स्वाधीन हो जाएगा, पर उस स्वाधीनता का वो करेगा क्या? जो भारत स्वाधीन होने वाला है वो 1945-47 के बीच, तब ब्रिटिश का में भी विंस्टन चर्चिल या कोई बोल रहे हैं कि भारत तो अभी भारत को हम फ्रीडम दे रहे हैं, पर द फ्रीडम विल गो टू द रास्कल्स, मतलब इसे जो भारत में जो इडियट्स हैं उनके हाथ वो फ्रीडम चले जाएगा, वो भारत का वो करेंगे क्या? तो श्री अरविंदो तभी उस वक्त भी जान पा रहे थे कि भारत जब स्वाधीन हो जाएगा, एक कुत्ता बहुत दिनों से हम उसको बांध के रखे हैं तो और खाना कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो उधर वो पड़ा है, पर जब हम उसको अचानक से फ्रीडम दे देंगे तो पहले आके हमें काटेगा, क्योंकि वो फ्रीडम का कैसे यूज किया जाता है वो उसको पता नहीं है। तो भारत बहुत दिनों से विदेशी के हाथ में वो पीड़ित होके है, निष्पेषित होके है, और उसको अचानक से छोड़ दिया जाएगा, उसको पता नहीं होगा वो फ्रीडम को कैसे यूज करेगा। तो श्री अरविंदो तो बोल रहे हैं हम अभी बहुत चीज़ों से बंधे हुए हैं, हमें वो मतलब बाहरी फ्रीडम तो मिल जाएगा, पर हमारा जो इनर फ्रीडम हमें कौन देगा? अभी भी हम दुख में है, मतलब दुख से हम पीड़ित हैं, अभी भी हमें क्रोध आता है, क्रोध से हम पीड़ित हैं, कोई भी लोग देख ले कोई भी रोग से मुक्त नहीं है, मतलब रोग से हम पीड़ित हैं, वो हमको बांध के रखा है। अभी भी इंसान मतलब पैदा हुआ मतलब वो कभी मरेगा नहीं ऐसा नहीं है, कभी बूढ़ा होगा नहीं ऐसा नहीं है, उसको बुढ़ापा भी बंदी करके रखा है। फिर हम देखेंगे फिर हम मर जाएंगे, मतलब हमें मृत्यु भी हमें बांध के रखा है। हम किसी भी चीज से हम मतलब सुरक्षित नहीं है, हम हमेशा बंधे हुए हैं। तो ये एक ग्रेटर फ्रीडम है जो इंसान को चाहिए, तभी वो सोच रहे हैं तो इसके लिए मुझे काम करना है। उनके अंदर से एक आवाज़ आ रहा है, तो तभी उनको एक उपलब्धि हो रहा है। वो देख रहे हैं कि उनका एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होता है कि जेल में वो जिस जगह देख रहे हैं उनको वो भगवान दिख रहे हैं, वो नारायण दिख रहे हैं। तो जेल के अंदर वो थे, वो देख रहे हैं जेल का जो रॉड से, तो उसमें भी उनको नारायण दिख रहा है। जो जेलर है उधर भी उनको नारायण दिख रहा है, जो पहरा दे रहा है उसके अंदर भी नारायण है। तो जेल में वो खड़े हैं, जेल का जो काठगड़े में खड़े हैं, जो जज है उधर कोर्ट में वो भी नारायण है, उनके पक्ष में जो वकील है वो भी नारायण है, उनके विपक्ष में जो वकील खड़ा है वो भी नारायण है, जो साक्षी देने आया है वो भी नारायण है, जितने लोग हैं उधर नारायण है। मतलब वो खुद के अंदर जो अनुभव कर रहे हैं वो सबके अंदर वही अनुभव उनको आ रहा है। तब उनको पता चल गया कि मैं भगवान मुझे चूज किए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए। तभी वो जेल में ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट कुछ केस जो फॉल्स केस था वो प्रूव नहीं हो पाता है। तो तभी 1910 में उनको अंदर से एक आवाज़ आता है, कोई उनको बोलता है गो टू पौंडीचेरी। तो वो भारत के स्वाधीनता से अचानक से गायब हो जाते हैं, जाके पौंडीचेरी पहुंचते हैं। और पौंडीचेरी में उनका 40 साल का एक बोल सकते हैं एक यात्रा, एक साधना शुरू होता है कि ये जो इनर फ्रीडम इंसान को चाहिए उसके लिए हमें काम करना है। सिर्फ वो इनर फ्रीडम के लिए नहीं काम कर रहे थे, तो भारत कैसे वो आगे बढ़ेगा, भारत का भविष्य के लिए क्या मतलब कैसे वो अपना जो लक्ष्य है उसको पाएगा, उसके बारे में भी सोच रहे थे। कहीं कहीं मतलब जो अभी रिसर्च कर रहे हैं, अभी उनको पता चल रहा है अगर भारत उस वक्त श्री अरविंदो का फिलोसफी, श्री अरविंदो का विजन, श्री अरविंदो का ड्रीम्स अगर फॉलो करता, भारत अभी इस अवस्था में नहीं होता। जब वो भारत का स्वाधीनता, भारत का पॉलिटिकल फील्ड से वो चले गए, श्री अरविंदो को जैसे सब लोग भूल गए। तो अभी एक समय आया है, श्री अरविंदो भारत के लिए, इस विश्व के लिए, समग्र मानवता के लिए जो स्वप्न दिखे हैं, सब सारे मनुष्य के पास, सब लोगों के पास वो पहुंचना है। उनका जो 40 साल का साधना था, उसके चलते हुए वो एक महत्वपूर्ण शक्ति को इस पृथ्वी में लाए हैं, जिसको वो नाम दिए हैं अतिमानस शक्ति। वो उनका जो शरीर त्याग जब किए 1950 दिसंबर 5 में, वो शक्ति उनके शरीर के अंदर से इधर अवतरित हुआ। और ये जो श्री माँ देख रहे हैं वो उनका एक कार्यकारिणी शक्ति है, जो उनके साथ श्री अरविंदो आश्रम में काम कर रहे थे। वो उस शक्ति को इस पृथ्वी के वातावरण में अवतरित किए, और ये शक्ति अभी पृथ्वी में काम कर रहा है।
और श्रीमान श्रीअरविंद बोलते हैं इस शक्ति के वजह से नया नया परिवर्तन इस युग में आएगा। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बोल रहे हैं 1967 के बाद जो बच्चे अभी इधर पैदा हो रहे हैं दे आर बिकमिंग जीनियस, क्योंकि वो पहला जैसा नहीं है, क्योंकि ये इस शक्ति के प्रभाव से ये घट रहा है। तो वो अतिमानव शक्ति की वजह से बोल रहे हैं इंसान अभी जिस अवस्था पे है उस अवस्था से वो और एक स्टेप ऊपर उठ सकता है। जैसे विवर्तन के प्रक्रिया में हम बानर से बंदर से अभी इंसान तक पहुंचे हैं। इंसान शेष नहीं है, मन हमारा शेष अवस्था नहीं है। हम इसको अतिक्रम करके और एक अवस्था में पहुंच सकते हैं, जिसको वो बोल रहे हैं कि अतिमानव जाति, एक नया जाति इस पृथ्वी में आने वाला है। जो अभी हमें हमारा हर मनुष्य का इरिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा उसका प्रोफेशन है, कौन सा धर्म है, कौन सा जाति है, सब लोग एक आनंद चाहते हैं जो कि उसके साथ परमानेंट हो। ऐसा एक युवा अवस्था चाहते हैं जो उसके साथ परमानेंट हो। ऐसा एक शांति चाहिए जो कि परमानेंट हो। तो बोल रहे हैं जो अतिमानव इधर आने वाला है उसके पास वो परमानेंट चीजें रहेंगे। Glamour from the unreached transcendency, iridescent with the glory of the unseen, a message from the unknown immortal light, a blaze upon creation's quivering edge. Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hour.